मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्त्वं लब्धये वन्दे तत्त्वं लब्धये। जय जिनेन्द्र। जी जी। अभी हम लोग ये प्रथम सम्यक्त पूर्व की पंचलब्धि डॉक्टर उज्ज्वला शाह की बुक से देख रहे थे। तो 67 पेज तक हमने बेसिक डेफिनेशंस और कर्मों के बारे में देखा था। अभी हम क्षोभक्षम लब्धि पहली लब्धि है वहां से शुरू किया था, इसको आज फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। और कल पूरी तरह से हमने तत्वों के बारे में पूरा का पूरा 2 घंटा डिस्कस किया था। तो सुना भी है कई लोगों ने ये इन्होंने। तो उसके बाद भी अगर कोई डाउट हो कोई हो तो अलग से बात कर लेंगे, या किसी को रोज एक बार कहना हो। राखी जी आप तैयार है आज कहने? आपका 1 मिनट। ठीक है। हाँ, हर कोई एक कोई ना कोई एटलीस्ट बोलते रहिएगा, वो कंटिन्यूटी रहेगी। तो अभी शुरू करें या पहले वो कोटेशन करें बिट्टू जी? हाँ सर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं कह रही थी अपनी 10th वाला जो अध्याय स्टार्ट पूरा करवा दिया ना, कोर्स रिलेटेड जो है, तो उसको लेंगे क्या एक बार? ठीक है, उसको भी ले लेंगे, उसको भी ले लेंगे। एग्जाम के हिसाब से एक बार हमने नहीं हाँ पढ़ा इसको हाँ, डिटेल में। उस दिन तो क्लास में भी तो काफी कुछ हो गया था, उसके आगे पढ़ लेते हैं हम लोग, बाद में पढ़ मैं लेंगे तो उसको। मैम ने उससे चार्ट से करवाया था ना, हाँ तो नहीं, अपने उसके को बाद उसमें उसके से। बाद आधा घंटा हम लोगों ने किया था क्लास में, पूरा इसी से 10th चैप्टर। अच्छा अच्छा। पूरा किया था मैम से रिकॉर्डिंग मिस में, हाँ। कर दिया था, बच्चे का क्लास ओवर हो गई है। नहीं, उसके बाद आधा घंटा हम लोगों ने 9 बजे तक वो मणि प्रदीप से पढ़ा था पूरा। अच्छा। हम्म तो पढ़िएगा कोई, क्षोक्षम लब्धि से एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कपड़े चेंज। हम बस रोटी कपड़े चेंज करके आओ। पढ़ लीजिए एक बार कोई, क्षोक्षम लब्धि और विष्णु का जो पेज 68 पे है, शुरू करिए। कहाँ थे? 68 पेज 68 से एक बार, 2 पेज पढ़े थे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैं पढ़ूं क्या? हाँ पढ़िए। ती और विश्व प्रिय रीति अनेक वाशी क्षम सम्यक से प्राप्त होता है। बात को देखने के पश्चात अब उसके पूर्व होने वाली 5 लब्धि का स्वरूप हम देखने जा रहे हैं। उनके नाम तो हम पहले देख चुके हैं। उनमें से पहली क्षम संबंधी हम चर्चा करेंगे। अच्छा, एक क्षम पूछना था, शब्द सभी के पास बुक्स है ना भी, और सबके पास नोटबुक और पेंसिल जरूर रखिएगा, क्योंकि जो जो आता है उसको एटलीस्ट एक जगह नोट करिए, या बुक्स में उस जगह पेज पे नोट जरूर करिएगा। रेफरेंस फिर मिस हो जाता है क्योंकि याद नहीं रहता है पहली बार में। तो क्यों इसलिए कह रहा हूँ, जो तत्व चिंतन पहले सबसे पहले ये दिन डाला था ना, तो उसमें ये सारे पर की डेफिनेशंस कौन कौन से पर है उसमें डाले हुए हैं। अगर वो देखोगे तो वो कोई देखा नहीं किसी ने, इसलिए अभी पर को समझने पहले दिन जो डाला था उसमें स्व पर के पूरे डिटेल दिए थे। तो इसलिए जो पढ़ रहे हैं उसको एटलीस्ट 5 मिनट पहले या बाद में रिवाइज जरूर करें। नहीं तो जब तक रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर पूरी किताब भी हो जाएगी, फिर भी कुछ हमें ग्रहण नहीं हो पाएगा। जो हमें ग्रहण करना है इसमें से, तत्व ग्रहण करना है, तो इसलिए उस अभ्यास बहुत जरूरी है। पढ़ना, सुनना और फिर खुद का अभ्यास। उसके लिए लिख लीजिएगा, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट भी करा रहा हूँ और अंडरलाइन भी करा रहा हूँ, और कहीं आपको लगता है कि नहीं समझ में आया तो वो भी नोट करके रखिए। पढ़िए। के ऊपर क्षयक्षम ज्ञान कहते हैं। क्षयक्षम कर्म की अवस्था है जिसकी चर्चा हमने विस्तार से की थी। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्मों का क्षयक्षम आदिकाल से सभी जीव पाया जाता है। हाँ, तो क्षयोक्षम लिख विख्यात लीजिए। क्षयोक्षम लिख के ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय कर्मों का ये अंडरलाइन कर लीजिए इसमें, या अपना लिख भी लीजिए। क्षयोक्षम हो रहा है कंटिन्यूअस उसका।
पहले गुण स्थान से क्षीण कषाय नामक दूसरे गुण स्थान तक, एकेंद्रिय से संगी पंचेंद्रिय जीवों तक सब में का क्षयक्षम भी है। तो दूसरे गुण स्थान तक बढ़ जाता है। क्षयक्षम चारित्र भी होता है। हाँ, तो क्षोभक्षम सम्यक्त चौथे से सातवें गुरु स्थान तक बोला है, और क्षोभक्षम चारित्र भी होता है। ये अभी क्षोभक्षम के बारे में बात हुई है, अभी लब्धि वर्ड नहीं आया है। आगे बढ़े। ठीक है, क्षयक्षम लब्धि संगी पंचेंद्रिय जीवों में ही पाई जाती है, परंतु संगी पंचेंद्रिय होना अर्थात ज्ञान का उगाड़ना क्षयक्षम नहीं कहलाता। परिभाषा इस प्रकार है। आपकी आवाज कट रही है कुसुमलता जी। हाँ, आवाज नहीं आ रही। हाँ, आवाज रुक रुक के आ रही है पूरी में। या तो सुमन जी आप पढ़ेंगे क्षोभक्षम लब्धि से, कुछ नेट की इशू हाँ, लग और रहा था। हाँ, क्षयोक्षम लब्धि ज्ञानावरणादि समस्त अप्रशस्त कर्म प्रकृतियों की इस शक्ति अर्थात अनुभाग जिस काल में समय समय प्रति अनंत गुणा घटता अनुक्रम रूप होकर उदय में आने लगे, उस काल में क्षयोक्षम लब्धि होती है। अप्रशस्त कर्मों की शक्ति हीन हीन होकर उदय में आती रहती है। हाँ, अनंत गुणा घटता का अर्थ समझ लो। जब किसी संख्या का अनंत गुणा कहेंगे तो उसे अनंत से गुणा करना, और जब उसका अनंत गुणा घटता या अनंत गुणा घाटी कहेंगे तो अनंतवा भाग समझना। मान लो 16 संख्या का 4 गुणा कहेंगे तो 16 इंटू 4 इज इक्वल टू 64 संख्या होगी, और यदि 16 संख्या को 4 गुणा घटता कहेंगे तो 16 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 4 संख्या आएगी। हाँ, इसमें 2 पॉइंट है। एक तो अंडरलाइन कर लीजिए, एक तो है अनंत गुणा, पहली लाइन में है ना वर्ड अनंत गुणा, और दूसरी लाइन में उसी के नीचे अनंत गुणा घटता। अच्छा, इसके साथ ही और पहले अब लिख लीजिए संख्यात, लिख लीजिए उसके नीचे असंख्यात, और उसके नीचे अनंत अपना लिख लीजिए। तीनों संख्या साथ साथ आती है, तो लोक प्रमाण असंख्यात है। असंख्यात के आगे लिख लीजिए लोक प्रमाण असंख्यात भी लिख लीजिए। अभी असंख्यात प्रदेश, असंख्यात प्रदेश मतलब लोक के एक एक पे जो सबसे क्षेत्र की सबसे छोटी इकाई क्षेत्र प्रदेश है। एक एक यहाँ पे एक एक प्रदेश सुई की नोक के जैसा मान लीजिए, वो बहुत ही सूक्ष्म है, बट बता रहा हूँ सुई की नोक में भी असंख्यात प्रदेश आते हैं। वैसे प्रदेश साइड साइड एक 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 इसे पूरे लोक में फैले हुए हैं, तो उतने कितने प्रदेश होते हैं वो संख्यात ही है। इतना बड़ा लोक है राजू का प्रमाण, उसमें असंख्यात प्रदेश ही है। अनंत उसके बाद आता है, तो अनंत कितना बड़ा होता है देखिए, और यहाँ पे यही बता रहे हैं, तो थोड़ा सा आइडिया देने के लिए बोला है। ओके, पढ़िए आगे। जीव ने पूर्व में बांधे हुए और सत्ता में पड़े हुए जो अप्रशस्त कर्म है उनका अनुभाग घटता जाता है, और प्रति समय पूर्व अनुभाग से अनंतवा भाग रूप रह जाता है। उदय में आते समय भी अनंतवा भाग होकर उदय में आता रहता है। यहाँ केवल अप्रशस्त कर्मों की ही बात की है, प्रशस्त कर्मों की नहीं। पहले हमने अप्रशस्त कर्मों की विस्तार से चर्चा की थी, याद है ना? पढ़िए। सर्वघाती कर्म अप्रशस्त ही है।
अघाती कर्मों में प्रशस्त और अप्रशस्त दो भेद हैं। घाती कर्मों में ज्ञानावरण आदि प्रकृतियों के अपने अपने अनंत स्पर्धक हैं। उनमें मंद अनुभाग से तीव्र अनुभाग तक के स्पर्धकों के चार चार भेद या स्थान हमने देखे थे। लता, दारू, अस्थि और शैल। अघाती कर्मों की जो अप्रशस्त प्रकृति है, उनके स्पर्धकों के भी चार चार स्थान हैं। निम्ब, कांजीर, विष और हलाहल। इन चार चार स्थानों में अनंत स्पर्धक और एक एक स्पर्धक में अनंत अनंत वर्गणा होती है तथा एक एक वर्गणा में अनंत अनंत वर्ग होते हैं। अभव्य राशि से अनंत गुना और सिद्ध राशि का अनंतवां भाग वाला जो अनंत है, उतने वर्ग यानी कर्म परमाणु एक वर्गणा में होते हैं और उतनी ही वर्गणाएं एक स्पर्धक में होती हैं। हाँ, अब ये देख लीजिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। एक अनंत होता है, उसको बताते हैं कितने अनंत, अभव्य राशि से अनंत गुना। अभव्य राशि मतलब जितने अभव्य जीव है वो भी अनंत ही हैं, उसका भी अनंत गुना। और सिद्ध राशि का अनंत भाग वाला मतलब अनादिकाल से जितने सिद्ध हो गए उनकी सिद्ध राशि का अनंत भाग जो अनंत है। ये एक अनंत का एक वैरायटी बताया है। उतने वर्ग यानी कर्म परमाणु एक वर्गना में होते हैं और उतनी ही वर्गना एक स्पर्धक में होती हैं। तो परमाणुओं से वर्ग, वर्ग से वर्गनाएं और वर्गनाओं से लेके स्पर्धक, तो इतने इतने परमाणुओं का ग्रुप होता है। तो बहुत ज्यादा है ये। इन सभी अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग अर्थात फल देने की शक्ति प्रति समय अनंतवें भाग प्रमाणहीन होती जाती है और उदय में आती है। अब क्षयोक्षम और क्षयोक्षम लब्धि, इन दोनों में जो अंतर है वह तुम्हारे ख्याल में आ जाएगा। क्षयोक्षम तो केवल देशघाती प्रकृति में ही पाया जाता है और क्षयोक्षम लब्धि में अनुभाग प्रति समय अनंत गुणा घटता है। वह कार्य सभी घाती कर्मों में और अघाती कर्मों की अप्रशस्त प्रकृतियों में होता रहता है। हाँ, तो इसको अब पेज नंबर पे देखिए। हमने देशघाती देखी थी ना, तो 54 पे तो क्या क्षयोक्षम और क्षयोक्षम लब्धि इन दोनों में अंतर हो तुम्हारे। तो कोई आप एक पेज पे क्षयोक्षम और क्षयोक्षम लब्धि में इसके बाद अंतर है। आप एक अपने एक्सरसाइज के तौर पे अपने आप लिखते जाना उसमें क्षयोक्षम किसका होता है, कैसे होता है, कितनी देर का होता है, समय की अपेक्षा से, प्रोसीजर के हिसाब से, कर्मों के हिसाब से। ये आपका अपना एक मेंटल एक्सरसाइज बाद में हो सकता है, आगे पेज में दिया है, बट उसको आप एक टेबल में लिखने से इजी है। और क्षयोक्षम तो केवल देशघाती प्रकृति में ही पाया जाता है। तो जो 54 है देशघाती के ऊपर केवल क्षयोक्षम लिख लीजिए। 54 में टेबल के ऊपर देशघाती प्रकृति लिखा है ना, उसके ऊपर क्षयोक्षम केवल क्षयोक्षम करके लिख लीजिए, आपको याद रहेगा। तो इन प्रकृतियों में क्षयोक्षम पाया जाता है। और उसके बाद और क्षयोक्षम लब्धि में अनुभाग, क्षयोक्षम लब्धि में अनुभाग प्रति समय अनंत गुना घटता है। प्रति समय बोला है, समय के हिसाब से प्रति समय घट रहा है और वह कार्य सभी घाती कर्मों में और अघाती कर्मों की प्रशस्त प्रकृतियों में होता रहता है। क्षयोक्षम लब्धि, क्षयोक्षम जब हो रहा है और लब्धि हो रही है, मतलब इस वक्त लब्धि हो रही है, मतलब हमें पता नहीं चलता है, हमारे तो भाव होते हैं। लेकिन अगर केवली ज्ञान गम्य देखे तो क्या हो रहा है कर्मों में उनकी जो शक्ति है, सत्ता में पड़े हुए उनकी शक्ति जो उदय में आ रहे हैं, अनंत गुना हीन होके आ रही है शक्ति के। अनुभाग प्रति समय अनंत गुना घटता है, वह कार्य सभी घाती और अघाती कर्मों के अप्रशस्त प्रकृतियों में, मतलब पाप प्रकृतियां जितनी भी हैं उनका फल देने की शक्ति बहुत घटती जा रही है क्षयोक्षम लब्धि में। पढ़िए 70। किसी कोई और पढ़ेगा या मैं पढ़ूं? हाँ, राखी जी पढ़ेंगे। हाँ सर, पढ़िए 70 पे। क्षयोक्षम में तो देशघाती कर्मों का
जितना अनुभाग है उतना ही उदय में आता है, और शैवशम लब्धि में अनुभाग प्रति समय अनंतवा भाग होकर उदय में आता रहता है। शैवशम तो निरंतर वर्तता है, नींद में, बेहोशी में भी कायम रहता है, परंतु शैवशम लब्धि तो अंतर्मुक्त मात्र होती है, जागृत अवस्था में होती है। शैवशम तो ज्ञानावरण, तृष्णावरण और अंतराय के देशघाती प्रकृति में पाया जाता है, परंतु शैवशम लब्धि में इन प्रकृतियों के अलावा मिथ्यात्व और चारित्र मोहनीय कर्मों का अनुभाग भी अनंत गुणा घटता हुआ उदय में आता है। उनका तीव्र अनुभाग उदय में होकर मंद अनुभाग उदय में होता है, और वह भी प्रति समय मंदतर होता जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ये जिसे क्षयक्षम तो हो रहा है, और क्षयक्षम लब्धि में मिथ्यात्व और चारित्र मोहनी का अनुभाग घट के आ रहा है, तो प्रति समय अनंत गुना घट रहा है। अभी 1 लाख था, दूसरे समय में ही, सेकंड से भी कम वाली समय में, दूसरे समय में भी 10,000 हो गया, तीसरे समय में 10,000 का 1,000 हो गया, चौथे समय में 100 हो गया। इस तरह से इतने अनंत है कि इतना होने के बाद भी अनंत बच जाता है। बहुत है, ये खत्म नहीं हो जाते हैं, हम सोचेंगे अनंत अनंत करके, बट इतना अनंत है कि उसमें बहुत ही अनंत भाग ही इतना खत्म हो रहा है अभी उदय में आके। घटता उदय में आता है, मंद उदय अनुभाग उदय होता है, वह भी प्रति समय मंदतर होता जाता है। अगर मिथ्यात्व कर्म मंद होके उदय में आ गया तो क्या होगा? मिथ्यात्व कम होता जाएगा, हमारा ज्ञान और श्रद्धा की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती जाएगी। बढ़ती जाएगी। ठीक है। जिसे शैल भाग रूप या अस्थि भाग रूप तीव्र अनुभाग वाले मिथ्यात्व का उदय है, जिसे 70 कोड़ाकोड़ी सागर या तत्सम उत्कृष्ट स्थिति वाला मिथ्यात्व का बंध होता हो, ऐसे जीव को शैवशम लब्धि नहीं कहलाती। उन्हें विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि की पात्रता नहीं होती। भाव दीपिका ग्रंथ में पंडित दीपचंद जी कासलीवाल कहते हैं कि ऊपर के तीव्र अनुभाग वाले स्पर्धकों का जिन्हें उदय है, ऐसे तीव्र मिथ्यात्वी जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देना भी योग्य नहीं है। उपदेश देते समय भी पात्रता अपात्रता का विवेक रखना चाहिए। इसी का खुलासा नेक्स्ट चैप्टर में दिया है कि किसको ये पात्रता हो सकती है। अगर तीव्र मिथ्यात्वी कषाई जीव हो तो वो तो धर्म उपदेश सुनेगा ही नहीं, उसके बंध भी बहुत बंध के जो अनुभाग है वो भी शैलभाग अस्थि रूप होंगे, और 70 कोड़ा-कोड़ी के आसपास का उसका स्थिति बंध भी होगा। तो ऐसे जीव को तो ये क्षयक्षम लब्धि नहीं हो सकती है। तो तीव्र मिथ्यात्वी और तीव्र कषाई जीव है। जो तीव्र मिथ्यात्वी और तीव्र कषाई जीव है, उसे धर्म उपदेश सुनने की बुद्धि नहीं होती। कोई सुनने लगे तो उसके कषायों की वृद्धि होती है। वह उपदेशदाता का तथा जिनमें सत्य उपदेश है, ऐसे सत्य शास्त्रों का ही द्वेष करने लगता है, विघ्न भी डालता है, परंतु ऐसे जीवों को देखकर हमें उनका द्वेष करना योग्य नहीं है। उनकी सम्यक्त्व की काल लब्धि अभी दूर है, और होनहार कुछ और ही है, समझना चाहिए। जिस वक्त जिसकी सम्यक्त्व की काल लब्धि आएगी, तब इन 5 लब्धि पूर्वक ही उन्हें सम्यक्त्व होगा। हमें थोड़ा समझ में आया तो हम चाहते हैं ना कि सब लोग समझे। तो ये तो भाव अच्छा है हमारा, लेकिन जरूरी नहीं है उस वक्त सब लोग समझने की हालत में हो। उनकी अपने परिणामों की और कर्मों के उदय के कारण वैसी स्थिति होती है कि वो सुनने की हालत में नहीं होते हैं,
और हो सकता है हम जो समझना चाह रहे हैं हमारे में ही बाधा डाले हो। तो ऐसे जैसे ही हमें समझ में आता है तो अपना समता भाव रखना चाहिए, उनके प्रति देश भाव भी नहीं रखना है, अपना कार्य आगे करता रहना चाहिए। उनकी जब काल लब्धि आएगी वो भी करेंगे, उनको भी ऐसे ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है उनके लिए भी। उस समय उनके मिथ्यात्व कषाय आदि मंद होगा। जिनेन्द्र कथित सत्य शास्त्रों की महिमा उन्हें भाषित होगी। उपदेशदाता भी मिलेंगे और उपदेश ग्रहण भी होगा। हाँ, ये पूरी लब्धियों के बारे में सामान्य भाषा में बता दिया कि मिथ्यात्व का उदय का मंद रहता है, कषाय मंद होती है। फिर उसको भाव आता है कि चलो जिनेंद्र के बारे में जाने, अपने स्वभाव के बारे में जाने। और फिर अगर वो जानने की कोशिश करता है, मंदिर वगैरह जाता है, तो वहां से उसको उपदेश वैसा ही मिल जाता है कि उसको जानने में आ जाए। और फिर उस जानने के बाद वो उसको ग्रहण भी करता है, अगर उसको आगे बढ़ना है तो। ये उपदेश सुनने के बाद अपने द्वारा ग्रहण करना भी जरूरी है। वे आज माने या कुछ काल पश्चात माने, परंतु सच्चे मोक्ष मार्ग का स्वरूप समझे बिना, आत्मा का स्वरूप समझे बिना, सच्चे देव गुरु शास्त्र का स्वरूप समझे बिना उन्हें सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होगी। सम्यक्त्व की प्राप्ति हुए बिना मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं होगा। मोक्ष मार्ग के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, सुख की प्राप्ति नहीं होगी, जन्म मरण के फेरों में से छुटकारा नहीं होगा। हाँ, इसमें देखिए क्या लिखा है, सामान्य भाषा में लिखा है, तो हम इसको पढ़ते हैं। तो सच्चे देव गुरु शास्त्र का स्वरूप मतलब सर्वज्ञता की सिद्धि नहीं होगी। उन्होंने जो बताया दिव्य वाणी में, जो शास्त्रों पे हमें रुचि नहीं होगी, तो फिर हमें उसमें जो बताया गया उस पे श्रद्धा नहीं आएगी, और उस पे जो गुरु लोग चल रहे हैं उन पे श्रद्धा नहीं आएगी। तो सच्चे देव गुरु शास्त्र का स्वरूप जानेंगे, मानेंगे, तो पहली बात ये हुई है। फिर दूसरी बात है सच्चे मोक्ष का स्वरूप समझे बिना, मतलब जो शास्त्रों में दिया 6 द्रव्य 7 तत्वों का स्वरूप है, उसके जाने बिना, वो जानने के बाद फिर वो जानकर किस लिए, फिर स्वपर का ज्ञान होने के बाद आत्मा का स्वरूप समझे बिना सम्यक की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये वही स्टेप्स है पूरे। सर्वज्ञ की सर्वज्ञता, सच्चे देवगुरु शास्त्र का स्वरूप जानना मानना, उनके बताए अनुसार 6 द्रव्य 7 तत्वों का स्वरूप जानना, उसमें कोई अपनी भूल है तो ठीक करना, उसके हिसाब से फिर स्वपर को जानना, पर को जानकर, पर को पर रूप जानकर उसका त्याग करना, ग्रहण नहीं करना। ग्रहण अपने स्वरूप को अपने रूप जानकर अपने को ग्रहण करना, तब जाके मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। वो मोक्ष मार्ग है, जब अपने स्वरूप के अंदर लीन हो जाता है तो सम्यक प्राप्त होता है। तो सामान्य भाषा में बताया है, तो उसको मैंने अपने तत्वों के हिसाब से बता दिया। बट ये अगर किसी को समझना है कि मोक्ष मार्ग क्या है, तो ये है सामान्य भाषा में। ठीक है। मिथ्या तो सर्वघाती प्रकृति है। उसमें शैल, अस्थि और दारू बहुभाग 3 प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं। शैवक्षम लब्धि में उनका अनुभव अनंत गुणा घटता जाता है, फिर भी उसे मिथ्यात्व प्रकृति का शैवक्षम नहीं कहते। हाँ, इससे पहले ही बताया था कि मिथ्यात्व प्रकृति में क्षोभक्षम नहीं होता है। वहां पर या तो क्षोभक्षम मतलब थोड़ा उघाड़ थोड़ा बंद, थोड़ा कोई चीज है उसको थोड़ा तो कवर हो गया, आवरण हो गया, और जो बचा है उसका उघाड़ हो रहा है, जिसके कारण ज्ञान होता है। लेकिन मिथ्यात्व में या तो 0% सम्यक तो होता है, या 100% मिथ्यात्व होता है। तो उसके बीच में नहीं होता है, या तो पूरा मिथ्यात्व होगा या पूरा सम्यक होगा। तो इसलिए जो क्षोभक्षम में होता है, ऐसी प्रक्रिया क्षोभक्षम में होती है। ज्ञान थोड़ा ढका हुआ है, आवरण है, और थोड़ा ज्ञान उगाड़ है, जिसके कारण हम जान पा रहे हैं। और इससे पहले देखा था अगर ज्ञान पूरा का पूरा 100% आवरण हो जाए, तो फिर हम जीव नहीं रहेंगे, हम पुद्गल बन जाएंगे। तो वैसा होता नहीं है। तो मतलब हर समय कुछ न कुछ ज्ञान का उघाड़, अपूर्ण ज्ञान कहेंगे, वो जरूर हमें होता है। अशाखावेदनीय आदि अघाती कर्मों की अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग भी प्रति समय घटता जाता है। हाँ, असाता का अलग से बताया, लेकिन बताया ना पूरा घाती अघाती में अप्रशस्त प्रवृत्तियों का अनुभाग, मतलब शक्ति, जो फल देने की शक्ति है वो घट घट के उदय में आ रही है। फल देने की शक्ति घट घट के उदय में आ रही है, प्रति समय फिर कम होती जा रही है, जितनी बची है उसका फिर कम होती जा रही है।
तो अनंत भाग का है, देखो अनंत अनंत भाग, अनंत गुना घटता जाता है। देखो कैसा सहज सुंदर नियम है। किसी जीव ने पूर्व में बहुत पाप किए हो, तीव्र मिथ्यात्व का सेवन करके तीव्र अनुभाग वाले कर्मों का बंध किया हो, तो भी जिस समय उसे अपना आत्मा का स्वरूप तथा तत्व ज्ञान जानने संबंधी जिज्ञासा और तीव्र रुचि उत्पन्न होती है, तो उसके पूर्व बंध कर्मों का अनुभाग मंद होने लगता है। जब मिथ्यात्व और चारित्र मोहनीय कर्म मंद होकर उदय में आने लगेगा, तो जाहिर है कि जीव के भी मंद कषाय रूप परिणाम होंगे। धर्मानुराग रूप परिणाम होंगे। हाँ, अभी क्या हो रहा है ये बता रहा है कि पुराना कितना भी किया हो, कहते हैं ना हमारे बहुत खोटे कर्म किए हैं, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। बोला है जैसे ही हमें इंटरेस्ट आता है कि जाने हमारा स्वरूप कैसा है और तत्वों का स्वरूप कैसा है, जानने की इच्छा आती है, इच्छा होती है, तभी तीव्र रुचि उत्पन्न होती है कि जाने। अभी उसने जानने की ओनली इच्छा हुई है, अभी उसने कुछ पढ़ना शुरू नहीं किया, कुछ ग्रहण नहीं किया, सिर्फ रुचि उत्पन्न हुई है, जिज्ञासा और रुचि कि जानते हैं, चलो जानते हैं। जिज्ञासा हुई तो वहां जाएगा जहां पे ये सुनने को मिलेगा, और रुचि दिखाएगा, रुचि पूर्वक उसमें इंटरेस्ट के साथ सुनेगा क्या हो रहा है, उसको रोज रोज इंटरेस्ट बढ़ेगा उसमें। ऐसी रुचि होगी तो उसके पूर्ववत कर्मों का अनुभाग मंद होने लगता है। पूर्वबद्ध पुराने जो कर्म सत्ता में पड़े उनका अनुभाग मंद होने लगता है, और मिथ्यात्व और चारित्र मोहनी कर्म मंद होकर उदय में आने लगते हैं। और जब पुराने कर्म जो है मंद होकर उदय में आने लगते हैं, अगर वो कर्म मंद उदय में हो रहा, क्या होगा, अभी उसका मिथ्यात्व भी मंद होगा। जीव के जीव का मिथ्यात्व मंद होगा, और कषाय रूप जो है वो भी मंद होंगी, तो उसका जो परिणाम मतलब जो करेगा वो भी कषाय रूप हो, कषाय रूप मंद परिणाम होंगे, मंद कषाय रूप परिणाम होंगे। तो क्या होगा, उसमें धर्म अनुराग रूप परिणाम होंगे कि धर्म के प्रति उसकी वृत्ति, अनुराग, प्रेम और बढ़ता जाएगा कि जाने क्या करें, धर्म की क्रिया में भी पार्टिसिपेट करेगा वो। तो इस तरह से ये क्षौक्षम लब्धि के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं। तो ये आप जरूर लिखिएगा एक बार पढ़ के। तो क्षौक्षम और क्षौक्षम लब्धि में डिफरेंस जरूर नजर आएगा, और इसलिए दोनों वर्ड्स को सोच समझ के यूज करना है। क्षौक्षम है उसके अलग बताए हैं, और क्षौक्षम लब्धि में जो होता है वो अलग बताया है। जय जिनेन्द्र निरंजना जी, आप अच्छा। म्यूट पे है, अनम्यूट करिए। जय जिनेन्द्र, उत्तम क्षमा सभी उत्तम को। क्षमा सभी को। आप सुन रहे हैं क्या, क्योंकि आज से ही हमने ये पूरा बेसिक बैकग्राउंड शुरू किया था पंचलब्धि का, और आज से पहली लब्धि क्षौक्षम लब्धि पढ़ रहे हैं। तो पहले अगर सुना है तो ठीक है, नहीं तो भी अभी से आज से अगर सुनेंगे तो पूरा पांचों लब्धि आपको समझ में मैं आएंगे। आज ही ज्वाइन हुई मैं। अभी अच्छा। देखा मैंने मैसेज, अभी एक दोपहर का है करके। हाँ हाँ। हाँ, अभी इसलिए। हाँ, अभी धन दर्शन के कारण दोपहर में कर रहे थे, नहीं तो पहले शाम को कर रहे थे। तो आज पता लग जाएगा कि फाइनल दशलक्षण में भी टाइम। पूरा हाँ, शुरू था तो फिर क्लास हमारा दशलक्षण में भी। एक दिन भी बंद नहीं हुआ। अरे वाह। रोज दो क्लासेस चल रही हैं, दो जूम की क्लासेस चल रही हैं, रोज चल रहा है, बंद नहीं हुआ कभी भी। काफी जिज्ञासु और रुचि वाले अभी जीवा हैं इसमें, जो आते हैं अच्छी तरह पढ़ते हैं, जितने भी आते हैं। बाद में रिकॉर्डिंग भी पढ़ के अपनी वॉइस नोट भी भेजते हैं डाउट के। तो बहुत अच्छा है, जितने आ रहे हैं वो, जितने रुचि हो तो बहुत अच्छी है। तो मैं ये मतलब कहना एक था, अभी आज दोपहर के का बाद, और शाम का। आज की नहीं, दो कंटिन्यूस दो क्लास होती हैं। आज के बाद थोड़ा टाइम चेंज होगा, क्लास होने से पहले हम डिसाइड कर लेंगे 3:30 से 5 करें या क्या है, सबकी स्वीकृति लेके फाइनल कर लेंगे आप, जिससे कि सब लोग मैक्सिमम आ पाए। एक दो जो रह जाते हैं वो रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं। बट आज से जो है पंचलब्धि का क्षोभशम लब्धि आज से शुरू किया है। तो पिछला है वो तो कर्मों के बारे में था, और उसमें मेन था कि सर्वघाती और देशघाती स्पर्धकों का विषय था। नहीं है तो आप फिर मेरे से हम डिस्कस कर सकते हैं अलग से। वो एक मेन था क्षोभशम का परिभाषा जो होती है, अगर आती है तो अच्छी बात है। तो इसमें अभी क्षोभशम लब्धि के बारे में पढ़ा।
क्षयोक्षम और क्षयोक्षम लब्धि में डिफरेंस है, इसमें हर जगह बताया गया। आप जब अपने आप इसको एक टेबल बना के लेफ्ट में कौन सा पॉइंट इसमें क्या आ रहा है जब लिखेंगे तब आपको क्लियर होगा, लेकिन यूज करते वक्त क्षयोक्षम और क्षयोक्षम लब्धि दोनों अलग अलग चीजें, बहुत केयरफुली यूज करना। ठीक है। और कोई पढ़ेगा? बुक और नोटबुक और पेंसिल जरूर रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने लिए भी या मैं भी बता रहा हूं उसको जरूर नोट करिएगा। मेरे पास किताब है मगर वो मराठी है, अच्छा, इसलिए मराठी मतलब वाली है। वो हाँ, मैंने मराठी में है, हाँ। इसका सॉफ्ट कॉपी भी भेजिएगा, देख सकते हैं आप, कईयों ने जीरोक्स प्रिंट आउट भी ले लिया मैं है। वो अवेलेबल कर दूंगी, हाँ हिंदी ठीक है, वाली। हिंदी वाली भी हाँ, है। हाँ ठीक है, ठीक। आप कहाँ पर हैं अभी? नहीं तो नहीं अभी मैं तो आज घर पर ही हूँ, मतलब का, कारंजा में ही। कारंजा मतलब महाराष्ट्र में ना? हाँ, ना, नासिक, नासिक के पास महाराष्ट्र। ही है ना ये? नहीं, ये कारंजा अकोला के पास, अच्छा अच्छा कारंजा लाड़ करके, हाँ। अच्छा, ठीक है। नासिक में रेडीली, देवलाली में बुक्स रेडीली अवेलेबल वहाँ रखी होती है लाइब्रेरी में, यहाँ वहाँ से। यहाँ पर भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन वो मेरे पास दो किताबें हैं, लेकिन मराठी की है वो ठीक है, दोनों भी। ठीक है, ओके, देख लीजिए, हाँ, ओके। ठीक है, राखी जी थोड़ा कंटिन्यू कर लीजिए, अगली क्लास से प्रियंका जी और कोई पढ़ लीजिएगा, ठीक। इसी बात को विशुद्धि लब्धि के रूप में बताते हैं। पुराने कर्मों के अनुभाग उदय का मंद होना कारण है, निमित्त है, और मिथ्यात्व रागादि को का मंद होना, शुभ परिणाम होना उसका नैमित्तिक कार्य है। ये इसीलिए क्षाक्षम शैक्षणिक लब्धि और क्षाक्षम लब्धि और विशुद्धि लब्धि कहते हैं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ कर्मों में क्या हो रहा है तो जीव के परिणाम क्या हो रहा है, ये दो तरीके से बताने के लिए है। तो अभी विशुद्धि लब्धि को शुरू किया है। ऊपर लिखा था ना धर्म अनुराग परिणाम, उसका मतलब उसके शुभ परिणाम होते हैं अभी उसमें। पुराने कर्मों के अनुभाग उदय का मंद होना कारण है, निमित्त है, और मिथ्यात्व राग आदि को का मंद होना, शुभ परिणाम होना उसका निमित्तिक। कर्मों में तो अनुभाग कम हो रहा है, उसके कारण जीव में क्या हो रहा है, उसका परिणाम क्या है, शुभ परिणाम, शुभ शुभतर शुभतर हो रहा है। तो ये दोनों चीजें हो रही एक साथ, उसको कर्मों की अपेक्षा क्षोक्षम लब्धि कहेंगे और जीव की अपेक्षा से विशुद्धि लब्धि कहेंगे। ठीक है, अभी दूसरी क्लास ज्वाइन कर लेंगे खत्म होने के बाद। इसीलिए शैक्षम लब्धि को कारण जानकर पहले कहा है और विशुद्धि लब्धि को कार्य जानकर पश्चात कहते हैं। वैसे तो ये दोनों एक साथ विद्यमान रहती है, वे हाँ, एक ही सिक्के के दो पहलू की भांति यहाँ है। यहाँ यहाँ पे ये आ गया, ये यहाँ एक साथ विद्यमान हम्म। रहे। ठीक है, तो किस अब अपेक्षा से नए एक साथ है, किस अपेक्षा से एक साथ है? क्षोक्षम लब्धि कर्मों की अपेक्षा से, विशुद्धि लब्धि जीव के परिणामों की अपेक्षा से। पढ़िए। अब नए परिणाम शुभ राग रूप होते हैं, उनके निमित्त से साता वेदनीय, शुभ आयु, शुभ नाम, उच्च गोत्र आदि प्रशस्त प्रकृतियों का बंध होता है, क्योंकि आठों ही कर्मों का उदय रहने पर भी नया बंध मिथ्यात्व और कषाय के निमित्त से होता है। हाँ, यहाँ